और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना, 3 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी है। ट्रंप पर हमले के बाद भारत और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों की बातचीत यहां पर हुई थी। खालिस्तानी समर्थकों को देखते हुए भी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए, सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाया गया है। न्यूयॉर्क के नासाउ में कार्यक्रम के लिए भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और देखिए यहाँ पर क्वाड शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के लिहाज से समझ लेते हैं कि अमेरिका पे जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा यहाँ पर रहने वाली है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाया गया है। ट्रंप पर हमले के बाद भारत और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों की बातचीत हुई थी। खालिस्तान समर्थकों को देखते हुए भी सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो कड़े किए हैं, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। न्यूयॉर्क के नासाउ में कार्यक्रम के लिए भी जो सुरक्षा है उसको कड़ी कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ऐसे में जो यहाँ पर पहले सुरक्षा थी उसके अंदर और अच्छी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कुछ इस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना, 3 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम का प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम यहां पर है। पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, क्वाड इंडो पैसिफिक में शांति समृद्धि के लिए काम करने वाले प्रमुख समूह के रूप में उभरा। राष्ट्रपति बिडेन, पीएम अल्बानीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक है। क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। राष्ट्रपति बिडेन, पीएम अल्बानीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका रवाना होने से पहले। दरअसल उन्होंने कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक में शांति समृद्धि के लिए काम करने वाले प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। राष्ट्रपति बिडेन इसमें शामिल होंगी, पीएम अल्बानीज इसमें शामिल होंगी, प्रधानमंत्री किशिदा यहाँ पर शामिल होंगे और इनके साथ शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्सुकता यहाँ पर दिखाई है। क्वाड में देखिए 4 देश हैं, कौन कौन से देश हैं वो जरा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, ये 4 देश है क्वाड के अंदर। ऐसे में काफी ज्यादा ये खास हो जाता है और खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए हुए हैं रवाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, लोकतंत्र में शासक अपने खिलाफ राय को भी करता है बर्दाश्त, इस पर आत्मचिंतन भी करता है। कोई विचार राजा के विरोध में है तो राजा उसे सहन करे और आत्म मंथन करे। इन दिनों राजनीति में जो हो रहा वो अन्य जगह पर भी हुआ। पुणे में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे गडकरी। लेखकों और बुद्धिजीवियों को अपनी बात निडर होकर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति होती है जब कोई भी विचार सामने आता है वो राजा के विरोध में होता है, तो उसे सहन करना चाहिए राजा को और उस विचार का आत्म मंथन भी करना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यहाँ पर बयान सामने आया। लोकतंत्र में शासक अपने खिलाफ राय को भी करता है बर्दाश्त, ये कहा उन्होंने। इस पर आत्मचिंतन भी करता है। कोई विचार राजा के विरोध में है तो राजा उसे सहन करे और उसे आत्ममंथन करे। इन दिनों राजनीति में जो हो रहा वो अन्य जगह पर भी हुआ। पुणे में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे गडकरी। लेखकों और बुद्धिजीवियों को अपनी बात निडर होकर रखने को उन्होंने कहा। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में होगा गठबंधन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। अब जानकार सूत्रों ने इसको लेकर संकेत दिए हैं और कहा कि हरियाणा के बाद अब दिल्ली में नहीं होगा गठबंधन, अर्थात अब राहुल और केजरीवाल लड़ेंगे अलग अलग
और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर गठबंधन हो सकता है। इस तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज थे और ऐसे में सूत्रों की माने तो यहाँ पर संकेत मिले हैं और कहा कि हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी नहीं होगा गठबंधन। दरअसल इससे पहले हरियाणा की तस्वीर साफ हुई थी कि हरियाणा की तस्वीर की अगर बात करें तो वहां पर गठबंधन नहीं होगा और ठीक उसी तरह दिल्ली में भी गठबंधन नहीं होगा, यानी कि अब राहुल गांधी और केजरीवाल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसका बेनिफिट सीधा मिलता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अगर दिल्ली की बात करें तो राहुल गांधी अलग चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सीधा लाभ है भारतीय जनता पार्टी को। आतिशी आज लेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। आज शाम को 4:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी आज शपथ लेंगे। ठीक 4:30 पर शपथ ग्रहण समारोह। आतिशी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, ये वो नाम है जो उनके साथ में शपथ लेंगे। इसके अलावा मुकेश अहलावत भी आज उनके साथ में शपथ लेंगे। और देखिए, राष्ट्रपति ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को यहां पर स्वीकार किया था और आज 4:30 पर शपथ लेगी आतिशी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। शपथ ग्रहण समारोह की बात करें 4:30 बजे ये समारोह होगा। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। कौन कौन से वो चेहरे वो जरा जान लेते हैं। गोपाल राय का नाम यहाँ पर सामने आया है, सौरभ भारद्वाज है, कैलाश गहलोत है, इमरान हुसैन है और मुकेश अहलावत है जो आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था और राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को भी स्वीकारा था। महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अशोक चव्हाण के 3 करीबी नेता कांग्रेस में शामिल। आपको बता दें कि नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद वसंत चव्हाण के निधन के बाद हो रहे चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, नांदेड़ में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। एक तरफ संगठन मजबूत की बात कर रही है महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और कह रही हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो संगठन है वो यहाँ पर मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आया। अशोक चव्हाण के 3 करीबी नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, यानी कि बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसे में नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद वसंत चव्हाण के निधन के बाद हो रही चुनाव और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नांदेड़ में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। देर आए दुरुस्त आए, लौट के मालदीव घर को आए। पड़ोसी देश मालदीव का इंडिया आउट से थैंक यू इंडिया तक का सफर। भारत विरोधी अभियान चलाते हुए गत साल सत्ता संभाली थी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने और उसके बाद चीन की पाले में बैठकर किया था भारत का विरोध। लेकिन अब मुसीबत के वक्त में भारत से सहायता का अनुरोध भी कर दिया है। भारत ने भी आपातकालीन वित्तीय सहायता देने का फैसला कर लिया है। 1 साल के लिए $50 मिलियन की सरकारी ट्रेजरी बिलों की सदस्यता बढ़ाई गई है। साल की शुरुआत में भारत और मालदीव के जो रिश्ते थे उसमें थोड़ी सी खटास आई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मालदीव फिर से घर को लौट कर आए। भारत के सामने सहायता मांगी है और अनुरोध यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि भारत का विरोध यहाँ पर किया गया था। भारत की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की थी। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पड़ोसी देश मालदीव का इंडिया आउट से थैंक यू इंडिया का ये सफर रहा। भारत विरोधी अभियान चलाते हुए गत साल सत्ता संभाली थी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको जानकारी दे दें कि श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। 2022 में तख्ता पलट के बाद पहली बार हो रही है वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 38 प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य मुकाबला रानिल विक्रमसिंघे, इसके अलावा साजिद प्रेमदासा और अनुरा कुमारा दिसानायकी के बीच में है। चुनाव परिणाम रविवार को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की निगरानी के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक। 2022 के आर्थिक संगठन के बाद श्रीलंका में पहला आम चुनाव और चुनाव के लिहाज से देखिए जो पर्यवेक्षक है वो पहुंच चुकी हैं। चुनाव की निगरानी के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक। 2022 की यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि इसका जिक्र करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि श्रीलंका ने देखिए यहाँ पे आर्थिक संकट देखा था।